पिछले साल मार्वल कॉमिक्स में हुई वेनम वॉर और अब उसे इवेंट से बाद आ चुकी है नई कॉमिक एडी ब्रॉथ कार्नेज, जिसमें हम बात करेंगे एडी ब्रॉथ और उससे सिम्बियोट दोस्त कार्नेज जी। अरे वो तो दुश्मन था ना। अरे वो उसका दोस्त ही है, क्या दुश्मन है? नहीं बताऊंगा। वेलकम टू मानवा स्क्वायर और आओ देखिए क्या आखिर होता क्या है। अब स्टोरी में घुसने से पहले अगर हम एडी ब्रॉथ और सिम्बियोट ड्रामे के बारे में बात करें तो हिस्ट्री तो उसी सबको पता है कि पहले वो कैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, वेनम से उसने बॉन्ड किया और फिर आगे चल के वो स्पाइडरमैन का विलन बना। लेकिन टाइम के साथ एडी और वेनम का रिलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया और फिर किंग इन ब्लैक बनने के बाद तो वो सारे सिम्बियोट्स का राजा बन गया। पर वेनम वॉर की इवेंट से बाद उसे किंग इन ब्लैक की पावर भी चली गई और वेनम का सिम्बियोट भी उससे दूर हो गया। अब वो बिना पावर के था, पर यही तो एंट्री होती है कार्नेज की। अब वेनम वॉर के इवेंट के बाद एडी से वेनम तो दूर हो गया पर कार्नेज उससे स्टक हो चुका है, जो वेनम से भी डेंजरस है। एडी ब्रॉथ की जिंदगी भी एकदम चक्कर में घूमे जा रही है। एक रेड फ्लैग से दूर होता है, दूसरे रेड फ्लैग के पास चला जाता है। पर एडी और कार्नेज एक साथ काम कर कैसे सकते हैं? कुछ तो डील हुई होगी। तो आखिर वो डील थी तो थी क्या? अब ये डील काफी सिंपल है। एडी पावर से बिना कुछ है नहीं, वेनम उससे जा चुका है और कार्नेज वहां मर्डर करना चाहता है। तो एडी ये डील करता है कि वो मर्डर करेगा पर सिर्फ और सिर्फ सीरियल किलर्स का। I don't blame you. Damn good deal. कार्नेज इस डील के लिए हाथ उड़ देता है पर उसे पता है एडी का जो मोरल कंपास है वो वैसे वीक है। बड़ा ग्रेट एक्टर है ना अपना यार। तो ये डील एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। अब हमने स्टोरी प्रेमाइज जान लिया, पर ये पहला इशू था तो इसमें स्टोरी का प्लॉट था तो था क्या? तो एडी और कार्नेज एक पेन में है और वो ढूंढ रहे हैं हॉपस्कॉच किलर को। ये किलर इतना डेंजरस है कि उसके बारे में सुनकर ही कार्नेज के मुंह में पानी आ गया है। पर प्रॉब्लम है कि एडी को ये नहीं पता कि इस पूरे प्लेन में किलर है तो है कौन। अब सिविलियन से भरे प्लेन में एक किलर है, तुम्हें नहीं पता कौन है, क्या करोगे? कार्नेज कहता है सबको मार दो और जो सिविलियन मरे वो क्या बोलेगा? चलो यहाँ से मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब इस मिशन के थ्रू एंड थ्रू हम एडी को कार्नेज की पावर से इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। कैसे वो उसी पावर का इस्तेमाल कर सीरियल किलर का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। प्लेन में एक सीरियल किलर है, माहौल बड़ा सीरियस। वो कॉमेडी कर रहा है। वो बीच बीच में एडी को अपने पुराने किल्स की स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने एक स्टैंड अप कॉमेडियन को लिक्विड नाइट्रोजन की बैरल के ऊपर लटकाकर धीरे धीरे उसे रॉक करा था। पर आखिर में कार्नेज की स्टोरी से डिस्ट्रैक्ट ना होकर एडी अपनी सर्च करता है और उसे पता चलता है कि जो सीरियल किलर है वो तो प्लेन का पायलट ही है। वो कैबिन में जाता है पायलट को पकड़ने की, इतने में ही यूएस मार्शल उसको एप्रीहेंड कर लेता है। कार्नेज अपनी फुल फॉर्म में आके पायलट तो मार देता है पर पायलट मरने से पहले प्लेन के कंट्रोल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो रहा था और कार्नेज बिन कार्नेज सबको मरने दो, क्या जाता है? Like, do I give a fuck? No, not one. How many fucks do I give? Zero. पर एडी अपनी पावर से इस्तेमाल कर सारे लोगों को इकट्ठा कर प्लेन से एस्केप तो करता है, पर अचानक ब्लैक आउट कर जाता है और एक होटल में उठता है। होटल में उठने के बाद एडी को रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी और उसकी मेमोरीज पर कार्नेज का कंट्रोल है। वो जब चाहे उसकी मेमोरीज को इरेज कर सकता है। तो अब एडी के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो कार्नेज को कंट्रोल करे या फिर उसे छुटकारा पाए। पर प्रॉब्लम ये है कि कार्नेज को छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि अगर एडी मर गया तो कार्नेज भी मर जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ परफेक्ट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। कार्नेज को पता है एडी को मरना पड़ेगा उसको मारने के लिए, पर एडी में दम ही नहीं है वो अपने आप को मार सके। कार्नेज एडी को कंट्रोल कर सकता है पर इंटरेस्टिंग नहीं है। वो चाहता है कि एडी उसके लिए एक नया होस्ट ढूंढे जो कि पावरफुल भी हो और एक विलन भी। तो कार्नेज एडी को एक लिस्ट दिखाता है और कहता है इसमें से जो चुनना है उसे चुन ले। ऑप्शन दे रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर ऑप्शन दे क्या रहा है ये भी तो देखो। सिल्वर सर्फर, बुलजाई, गैलेक्टस, फीनिक्स, हेला, डेयरडेविल, इलेक्ट्रो। भाई नया होस्ट ढूंढ के किलर बनना है या फिर यूनिवर्स ही खत्म कर देगा? एक टाइम तो एडी भी कह रहा है झूठ कर रहा है क्या भाई? पर कार्नेज तो सीरियस है। कार्नेज इतना पावरफुल है तो होस्ट चंपू ऐसे हो सकता है। तो एडी के पास है एक नया मिशन, कार्नेज के लिए एक नया होस्ट ढूंढने का। हाँ, मार्वल यूनिवर्स में सबसे बड़ा दलाल का नाम एडी ब्रॉथ ही तो है। पर क्या एडी ये कर पाएगा या फिर कार्नेज उसे मैनिपुलेट करके और ही कुछ करवा लेगा? और अगर तुम कार्नेज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो कि एडी ही उसका मास्टर बन जाए तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कार्नेज एक प्योर एविल बीइंग के लिए तुम्हें एक प्योर गुड बीइंग चाहिए। एडी जो एक ग्रे कैरेक्टर है वो तो भाई कार्नेज की तरफ ही लीन कर जाएगा। उससे तुम उम्मीद मत करो कि वो कार्नेज पर लीश रख सके। एडी को एक साइड क्वेस्ट देकर कार्नेज तो अपनी अलग मौज में है। उसे होश दे दे तो होश चले बढ़िया, ना दे तो एडी को कंट्रोल कर लेगा। उसका क्या जाता है? तो ये था एडी ब्रॉथ कार्नेज के पहले इशू के ऊपर छोटा सा अपडेट। एडी और कार्नेज का रिश्ता एक तरह से लव हेट रिलेशनशिप है, जहाँ दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते पर एक साथ रहकर किलिंग भी करेंगे। कार्नेज चाहता है कि एडी उसकी ब्लड लस्ट को सेटिस्फाई करे और एडी चाहता है कि वो अपने मोरल्स को फॉलो करे। पर क्या ये एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई हो पाएंगे या फिर ये दोनों अपने पीछे एक और नई वेनम वॉर कर देंगे? और अगर तुम वेनम मूवी की ट्रिलॉजी से डिसअपॉइंटेड हो तो मूवी का कैरेक्टर चाहे जैसा मर्जी हो,
कॉमिक्स में तो अपना कैरेक्टर बेस्ट ही है। बाकी अगर तुमने पहला इशू पढ़ा है तो अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।